जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 आर्ट का, सामाजिक विज्ञान का, राजनीति विज्ञान का चौथा अध्याय जो पुस्तक प्रथम है, भाग पहला। कौन सा भाग? पहले से है जो पाठ है आपका सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से पहले हमें एक चीज पढ़नी होगी, न्याय। क्या न्याय? क्या न्याय से अगर हम वाकिफ होंगे तो हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय के बारे में अच्छी तरीके से जान सकेंगे। तो न्याय जस्टिस शब्द से बना है। क्या बना है? न्याय है जो जस्टिस किस शब्द से बना है? जस्टिस शब्द से बना है। जस्टिस शब्द से बना है। ये शब्द लैटिन शब्द है। कैसा है? लैटिन भाषा का है। कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा का जस्टिस शब्द अंग्रेजी शब्द है और ये लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया से बना है। किससे बना है? जस्टिसिया से बना है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। क्या अर्थ निकलता है? लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ है जोड़ना। तो न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। प्लेटो ने जो परिभाषा दी, प्लेटो के अनुसार है कि समाज में सामंजस्य समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। क्या करना है? निर्माण करना है। समाज में सामंजस्य और संतुलन का निर्माण करना है, जिसका अर्थ है समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला है दंड और दूसरा है पुरस्कार। क्या है? इस संतुलन और सामंजस्य के लिए दो उपाय किए जा सकते हैं। क्या है? उपाय किए जा सकते हैं। जो पहला उपाय है दंड की व्यवस्था। क्या है? या तो दंड की व्यवस्था समाज में, जिसके वजह से सामंजस्य और संतुलन स्थापित रहेगा, या फिर पुरस्कार। क्या है? दूसरी जो चीज है वह है पुरस्कार, या फिर इनाम जैसी व्यवस्था कर दो, जिससे लोग लालच में ये कार्य करेंगे। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। क्या है? न्याय एक जटिल संकल्पना, एक ऐसी विचारधारा है, जटिल विचारधारा है, जिस पर आसानी से विवेचना या इससे आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ, वर्तमान यानी समकालीन युग में न्याय का अर्थ कुछ चीजों से लिया जाता है, जिनमें पहला है सामाजिक न्याय। किसका? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो हमारे अध्याय की हेडिंग भी है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय शब्द एक बहुत बड़ा वृहद शब्द है। क्या है? वृहद शब्द है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और विवेचनापूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ है, जिसमें वैधानिक कई चीजें शामिल हैं, जिसमें वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी चीजों की विवेचना या समावेश है। क्या है? सभी का समावेश है। अर्थात न्याय शब्द में आप अगर जस्टिस शब्द को लेते हो तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस शब्द को लेते हो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय में आपका वैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सब तरह की विवेचनाएं शामिल हो जाती हैं। और
इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा है जो शब्द है जिसकी विवेचना हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। दूसरा यह है कि न्याय के दो मूल तत्व हैं जो लगभग हर एक विचारकों ने माना है। वो मूल तत्व है, पहला तत्व है न्याय के दो मूल तत्व हैं। क्या है? मूल तत्व हैं। क्या क्या तत्व हैं? एक तत्व है समानता। क्या है? समानता। तो समानता में हमने ये पहले कहा था अगले अध्याय में कि समानता कौन सी? समानता हमेशा समता और योग्यताओं के आधार पर। क्या? योग्यताओं के आधार पर। और दूसरा जो है निष्पक्षता, निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिस पर कोई शक या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से न्याय की ये जो विवेचना है उसको अभी हम अध्ययन करेंगे। अब है न्याय की परिभाषा क्या हो सकती है। ये तो है न्याय का अर्थ और महत्व। अब है न्याय की परिभाषा क्या हो सकती है जिससे हम सामाजिक न्याय तक पहुंच सकते हैं या इसकी संकल्पना को पूरा किया जा सकता है। तो पहली न्याय की परिभाषा दी है वो दो तरह से है। अरस्तु की न्याय की परिभाषा, अरस्तु की न्याय की परिभाषा, अरस्तु ने दो तरह के न्याय की परिभाषा दी है। पहली है जो संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण है। दूसरी उन्होंने संशोधनात्मक न्याय के बारे में बात की है। और तीसरा है जो अरस्तु ने विवरणात्मक न्याय की बात की है। इन तीनों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन तीनों न्याय की विचारधारा को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन अरस्तु का जो मूल रूप है कि समाज में सेवाओं और पदों का वितरण। क्या है? समाज में सेवाओं व पदों का वितरण, समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा। क्या है? व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए कार्यों या योगदान के आधार पर किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। क्या है? निर्धारित योगदान के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए, निर्धारण किए जा सकते हैं, किए जाना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं योग्यता? तो उन्होंने अरस्तु ने तो जो न्याय का मानना है वो है सद्गुण। क्या माना है? सद्गुण ही न्याय है। क्या माना है? सद्गुण ही न्याय है। और दूसरा न्याय का इन्होंने रूप माना था वो है समानुपातिक। क्या है? समानुपातिक न्याय। ये इस अरस्तु ने न्याय का मैटर माना है। दूसरा है जो न्याय के आयाम है वो अलग अलग आयाम है कि न्याय किन आधारों पर किया जा सकते हैं। तो राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और है जो आर्थिक न्याय की भी बात समय समय पर की जा सकती है। कल हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि न्याय के जो आयाम हैं उन आयामों को अलग अलग विद्वानों के आधार पर क्या क्या तय हो सकता है। तो न्याय का वैधानिक आयाम है कि न्याय वैधानिक रूप से अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड की व्यवस्था। क्या? विधि के परिणाम स्वरूप दंड की व्यवस्था की जा सकती है। अगर वैधानिक रूप से अगर न्याय की बात है, वैधानिक रूप से अगर न्याय की बात है तो वो है विधि का उल्लंघन। और अगर उल्लंघन होता है तो दंड का प्रावधान होता है। दूसरा है विधि का शासन सुनिश्चित करना। क्या करना? विधि का शासन
विधि का शासन सुनिश्चित निश्चित करना, अर्थात इसका अर्थ यह है कि देश बाय लॉ चलना चाहिए, कानून के अनुसार है। जो जिस तरह अपने देश में शब्द काम में लिया जाता है कि हमारे देश में कानून का शासन है, क्या है? कानून का शासन है। और तीसरा है कि समाज के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष, क्या? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सभी को समान मानना, ये सामाजिक न्याय का रूप हो सकता है। तो अनेक रूपों में अलग अलग विचारकों ने न्याय को अलग अलग रूपों से है जो विवेचित किया है। इनमें हम कल है जो पढ़ेंगे सामाजिक न्याय जो भारत में किस प्रकार से चलमान है, उनके बारे में करेंगे।